हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक नवाचार और शिक्षा से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाएं। जो है 5-7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है रिवीजन करवाने के लिए, यानी मात्र 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप एक बार या दो बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो टारगेट रखते हैं कि 100 में से कम 70 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके बता देना। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और यही फ्री टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी पे आपको इसका फ्री का टेस्ट ही मिल जाएगा, तो वहां पर भी दे सकते हैं। तो एक बार तो फटाफट सारे के सारे लाइक कर दो ताकि ऐसी एग्जाम से पहले रिविजन की सुपर फास्ट सीरीज हम करते रहें। तो करें शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी ने लाइक किया कि नहीं है? कर देना तभी फायदा मिलेगा। पहला है कि रोजर्स के अनुसार इनमें से कौन सा चरण शैक्षिक नवाचार का नहीं है। रोजर्स ने शैक्षिक नवाचार के 5 चरण बताए थे। उसमें संज्ञान भी है, रुचि भी है, परीक्षण भी है, लेकिन पूछताछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? सी है। रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? तो टोटल 5 चरण अभी आपको बताया था। एक कर दीजिए, इसका सही उत्तर है। अच्छा, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए आरसीएसई मतलब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एमयू किया था, यानी समझौता किया था। तो आरसीएसई है, उसने किया था संपर्क फाउंडेशन के साथ में। किस क्लास के बच्चों के लिए? 1 से 8 तक का, ये याद रखना। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो ई अधिगम मंच नहीं है? पहचान करो। सारी योजनाएं आपने पढ़ रखी है। तो स्वयं तो है, परख नहीं है, स्वयं प्रभा भी है, दीक्षा भी है, मूक नहीं है। यानी ए है, सी है और डी है। कौन सा ऑप्शन है? देखो बी वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। ए सी डी हो जाएगा आपका। अच्छा, शैक्षिक सेवाओं हेतु पूर्णतः समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? शैक्षणिक शिक्षा की सेवाओं के लिए जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है? एजुसेट है। नाम रट लेना, एजुसेट। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट चलाया था स्माइल। हालांकि इसके 3 पार्ट चलते हैं। पहला 13 अप्रैल 2020 को, दूसरा 2 नवंबर 2020 को, तीसरा 21 जून 2021 को। तो स्माइल की फुल फॉर्म बतानी है। एक तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ही। तो पहला है सोशल मीडिया इंटरफेस। तो इंटरेक्शन कट गया, इंटरेक्शन कट गया, 2 ऑप्शन तो कट हो गए। फिर है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इन्हांसमेंट नहीं है, एंगेजमेंट है, सॉरी। तो राइट आंसर सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका सही आंसर है। ओके, स्कूल को गोद लेने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये क्वेश्चन लास्ट बार आया था तो ये पूछा था कि ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? तो स्कूलों को वित्तीय सहायता देने से या स्कूलों को गोद लेने से, दोनों ही याद रख लो। अच्छा, राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी REI जो है उसकी फुल फॉर्म है। ये एक फुल फॉर्म पूछेंगे, याद रखना है। REI की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव एक सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम है। ये किस वर्ष शुरू हुआ था? अभी REI जो शुरू हुआ था 2005 में। तो राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, शिक्षा विभाग के द्वारा वैश्विक महामारी यानी कोविड के दौरान बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया था। तो कौन सा कार्यक्रम? स्माइल कार्यक्रम चलाया था। 3 पार्ट आपको याद है ना। पहला 13 अप्रैल, दूसरा 2 नवंबर और तीसरा 21 जून को। अच्छा, दीक्षा पोर्टल जो था उसकी फुल फॉर्म बतानी। एक तो दीक्षा राइज है, एक दीक्षा पोर्टल है। तो दीक्षा का क्या हो जाएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, एक में ही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग यानी CAL कोल की फुल फॉर्म है। ये शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है? एक तो मूल्यांकन करने में मदद करता है और विशाल जानकारी देने में मदद करता है। दोनों ही सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, डी आपका सही है। ओके, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज की फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा की तो पड़ी थी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइज में हो जाएगा आपका राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो एजुकेटर्स लास्ट में देख लो, इसमें एजुकेशन है नहीं है, इसमें भी एजुकेशन नहीं है, 2 में है। ये एक एजुकेटर्स है। तो इंटरफेस पढ़ो, राजस्थान इंटरफेस है, इसमें इनिशिएटिव है तो इनिशिएटिव हटा दो। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स यानी एक आपका सही है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? सबसे पहले 13 अप्रैल 2020 को, दूसरा 2 नवंबर 2020 को, तीसरा 21 जून 2021 को। तीनों याद रखने हैं।
कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? देखो, एक है रेडियो पे, एक है टीवी पे। तो शिक्षा वाणी है रेडियो पे और दर्शन हो जाएंगे टीवी पे। दोनों याद रखो, ये है 11 मई 2020 को और शिक्षा दर्शन है 1 जून 2020 को। दोबारा शुरुआत है 21 जून को। तो रेडियो पे कौन सा है? शिक्षा वाणी। टीवी पे कौन सा है? शिक्षा दर्शन। अच्छा, राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना। इससे निम्नलिखित में से किसे सहशक्ति मिलेगी? तो अध्यापकों को। तो अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास के उन्नत हेतु कार्यक्रम चलाया गया था, दीक्षा राइज। तो राइट आंसर सी है। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया था? तो स्माइल कार्यक्रम था सरकारी विद्यालयों के लिए। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, 13 अप्रैल, 2 नवंबर और 21 जून को। अच्छा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या प्रदान करता है? भी किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? तो उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। शुरुआत कब से? 2004 से। डी आपका सही है। इनमें से किस वर्ष सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य शुरू किया था? सैनिक स्कूल झुंझुनू ने 2018 से काम शुरू किया था। 3 है, आपको याद है, एक चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू और अलवर हल्दिया नए वाला। अच्छा, प्रबंधन का पोस्ट कोर सूत्र है वो किसने दिया था? या तो पूछते हैं कि इनमें से डी का मतलब क्या है, डायरेक्शन, या सी का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन, इस प्रकार से पूछते हैं। और आर का क्या, रेस्पॉन्सिबल, इसी प्रकार से। ये दिया था लुथर गुलिक ने। देखो, एक व्यक्ति का नाम पूछे तो गुलिक, दूसरा उर्विक भी याद रखना। हालांकि ज्यादातर आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, लुथर गुलिक, जिसने पोस्ट कॉर्प जो है ये नाम दिया था शैक्षणिक प्रबंधन के लिए। इनमें से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं आता? हंटर आयोग है, सेल्डर आयोग भी है, रेले आयोग भी है, स्ट्रेची आयोग नहीं है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो 3 अनुच्छेद है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में 21 का पार्ट 1, संविधान के भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का भाग है। तीनों ही याद रखो। ओके, किस वर्ष राजस्थान में 14 जिलों के प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की थी? डाइट पहले 14 जिलों में जून 1995 में। एक आपका सही है। इनमें से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, विज्ञान भी है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है। प्रबंधन एक कला है, विज्ञान है, लेकिन एक भौतिक विज्ञान नहीं है। ये गलत हो जाएगा। सामाजिक जिम्मेवारी भी है और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। तो राइट आंसर क्या है? बी सही है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में असत्य यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि ये गुजरात राज्य के तर्ज पर बना था, सही है। स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1973 को, सही है। और 1 जनवरी 1974 को काम शुरू किया था। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकें जो है उनका मुद्रण करना और वितरण करने का काम करता है। नहीं, ये गलत है। 1 से 12 तक है, 1 से 8 तक नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत आपका। निःशुल्क स्कूटी वेतन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12-13 में 2012-13 में। डी आपका सही है। और राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि क्या है? प्रारंभिक शिक्षा की अवधि आती है 8 वर्ष, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, किसी शैक्षिक संस्था को सुनियोजित विकास के लिए क्या जरूरी है? किसी भी शैक्षिक संस्था का सुनियोजित विकास हो, इसलिए जरूरी है कि वहां पर गुणवत्तापूर्वक प्रबंधन हो, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। और साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला तो यह है कि जो 15 वर्ष से ज्यादा वर्ष की आयु के जो निरक्षर व्यक्ति है उनको साक्षर करने के लिए शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रट लेना। लास्ट बार एक क्वेश्चन आया था कि साक्षर मिशन भारत में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया? 15 वर्ष से ज्यादा को। दूसरा 32 जिलों में संचालित है और विशेष प्राथमिकता है महिलाओं को दी गई है। सारे ही सही है, तो डी आपका सही है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहां हुई थी? जोधपुर में, आपको याद है 1951 में। सी आपका सही है। और अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है वो किस काम से जुड़ा हुआ है, किस कार्य से जुड़ा हुआ है भी? तो मिड डे मील से है। स्कूल में मिड डे मील एक आपका सही है। अच्छा, असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु राज्य में साक्षरता मिशन कार्यक्रम का गठन किया गया था, प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1988 में। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कब? 1988 में। राजस्थान में साक्षर मिशन भारत मिशन है, पहले वाला अलग था, ये अलग है, ठीक है। पहले था राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ये है साक्षर भारत मिशन। ये 2009 में हुआ था, 14 दिसंबर 2009 को। डी आपका सही है। अच्छा, शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, आपको याद है कब हुई थी? 2001 में, 19 नवंबर 2001 को।
और गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक सहायता कहां से मिल रही है? गुरु मित्र योजना के लिए यूनिसेफ जो है वो आर्थिक सहयोग कर रहा है, वित्तीय सहयोग कर रहा है। राइट आंसर बी कर दीजिए। और सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा स्तर में समस्त लिंग और सामाजिक श्रेणियों में भेदभाव समाप्त करना। दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण करना और संपूर्ण साक्षरता प्रदान करना। और 100% यानी 100% नामांकन और सार्वजनिक ठहराव लाना। सारे ही रीजन है, सारे ही लक्ष्य हैं, तो डी आपका सही है। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को कक्षा 6 में नामांकन हेतु प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? इनमें से कौन सी योजना थी? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका बी है। राजस्थान में अभी भी साक्षरता दर निम्न रहने का कारण क्या है? साक्षरता दर कम है, रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं लोग और सामाजिक पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक स्थिति कमजोर होना एक मेन रीजन है साक्षरता दर का निम्न होना, नीचे होना। सी आपका सही है। महाविद्यालय शिक्षा का प्रथम सोपान इंटरमीडिएट कक्षा यानी 11 और 12वीं में सबसे पहले 1868 में शुरू की गई थी। कहां पर है? तो सबसे पहले आपको पता है अजमेर में, केंद्रीय प्रांत अजमेर में सबसे पहले शुरू हुई थी 11वीं और 12वीं कक्षा। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना शुरू हुई थी 16-17 में, 2016-17 यानी सी आपका सही है। अच्छा, लोक जुम्बिश परियोजना का संबंध किससे है? ये तो पता है, शिक्षा से रिलेटेड है। किस प्रकार की शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा से, यानी डी आपका सही। अच्छा, इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है? एक तो अलग अलग योजनाएं हैं और सहयोग कौन कर रहा है वो दे रखा है, तो बहुत आराम से बता देंगे, अभी पढ़ के आए थे आप। डीपीपी को विश्व बैंक सहयोग कर रहा है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान स्वीडन अभी भी पढ़ गए थे, गलत है। मिड डे मील भारत सरकार का, गुरु मित्र जो है यूनिसेफ का, तो गलत क्या हो जाएगा? बी आपका गलत है। देश के पहले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये तो क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बीकानेर है, रट लो, सी आपका सही है। वर्ष 2015-16 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है वो किन विद्यालयों में अध्ययन कर रही 6 से 12 तक की बालिकाओं को भी शामिल कर लिया गया था 2015 में? अभी तो पढ़ा था कक्षा 6 में नामांकन के लिए किस योजना को शुरू की गई थी, तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, और ये आवासीय विद्यालयों को शामिल किया गया था। सी आपका सही है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का संचालन कौन कर रहा है? ये किसके द्वारा? जीवन बीमा निगम के द्वारा। बी आपका सही है। अच्छा, SEMIS इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है माध्यमिक शिक्षा, रट लेना, ये माध्यमिक शिक्षा 2 बार पहले भी आ चुका है। बी आपका सही है। अच्छा, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना का कार्य किस योजना के दौरान किया गया था? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है ये 7वीं योजना के दौरान स्थापित हुए थे। एक आपका सही। और आईएएस संस्था का कार्य क्या है? अभी तो 2 ही है राजस्थान में, सरदार सर वाली तो हटा दी है, बीकानेर में और अजमेर में है। एक तक सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन करना, अनुसंधान और प्रायोगिक कार्यक्रम का संचालन करना और अनुशासनात्मक सामग्री का विकास करना, सारे ही कार्य हैं। आईएएस 2 ही है राजस्थान में, एक बीकानेर, एक अजमेर। सबसे प्राचीन बीकानेर की है। देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहां पर है? भी पहली है जयपुर में, यानी राइट आंसर सी है। और राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो ये तो कैसे भूल सकते हो, 47 में जयपुर में। एक आपका सही है। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, ठीक है। 1900 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा डी आपका सही है। ओके, राज्य में उच्च माध्यमिक स्तर पर दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी आती है? तो ये क्या होने का राइट आंसर क्या होगा? जो स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, तो राइट आंसर आपका सी है। तो राजस्थान का प्रथम कॉलेज कहां पर खोला गया था? राजस्थान का पहला कॉलेज कहां पर? पहला कॉलेज अजमेर में। एक आपका सही। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन में पात्र बालिकाओं की उम्र क्या होती है? भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन में 14 से 16 वर्ष, यानी सी आपका सही है। ओके, राजस्थान में शिक्षा का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया 2005 में, यानी सितंबर 2005 में। एक आपका सही है। RAI का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? शुरुआत में क्वेश्चन किया था, ये 2008 में शुरू हुआ था। डी आपका सही है। और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में, 30 मार्च 1995 को। एक आपका सही। चलिए अगला है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्यालय कहां पर बना हुआ है? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शामिल 14 से 16 वर्ष की बच्चों को। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 के पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि कितनी दी जाती है? आपकी बेटी योजना 5 है, 25 पहले 1500 थी, बढ़ा के अभी 25 हो गई है।
और राजस्थान शिक्षा पहल किस एजेंसी के द्वारा संचालित है? राजस्थान शिक्षा पहल जो है ये प्रारंभिक शिक्षा परिषद के द्वारा है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद यानी एक आपका सही है। आरईआई का पूरा नाम बता दीजिए क्या होगा? आरईआई का भी पहले क्वेश्चन में किया था, राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी एक आपका सही है। और गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो बसंत पंचमी को यह पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य कौन सा नहीं है? पहले कि 100% नामांकन होना चाहिए, उनका ठहराव होना चाहिए, तो सही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अध्यापकों के आवास की व्यवस्था करना चाहिए, ये भी ठीक है। बालिकाओं की शिक्षा संबंधी आर्थिक बाधा को दूर करना चाहिए, ये भी ठीक है। सामाजिक बाधा समाप्त करने वाला काम नहीं है, तो डी हो जाएगा गलत आपका। गौरव पुरस्कार है, ये कब शुरू हुआ था? गौरव पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1998 में, बी आपका सही है। और आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपकी बेटी योजना की शुरुआत 2004 से, बी आपका सही। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की शुरुआत हुई 2008 में, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अगला है कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2015-16 में, एक हो जाएगा राइट आंसर। और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य है कि सेवा पूर्व और सेवारत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी डी आपका सही है। अगला है कि डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो डाइट जो है हर जिले में SIERT उदयपुर वाली इसकी नोडल एजेंसी है, एक आपका सही है। और राजस्थान शिक्षा पहल जो है वो किस एजेंसी के द्वारा संचालित है? चलिए ये रिपीट हुआ है, लेकिन आप बता देंगे कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के द्वारा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधा के लिए लागू किया गया था, किस कक्षा से किस कक्षा तक? तो ये 9 से 12 तक। चलिए, गार्गी पुरस्कार योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो ये तो आप जानते हैं 6000 रुपए की राशि, एक आपका सही। और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना अलग है, हमारी बेटी योजना कब शुरू हुई थी? 2015-16 की है, तो राइट आंसर एक है। अच्छा, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। कहां पर? याद रखना, अजमेर में। और महारानी गायत्री देवी ने जयपुर में लड़कियों की प्रथम पब्लिक स्कूल महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? 1943 में, 1943, एक आपका सही। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? अलग अलग 1997 में, यानी बी आपका सही है। और शिक्षा को है वो किस सूची का विषय आता है? तो अभी आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय, सी आपका सही है। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था यानी SIERT का मुख्यालय कहां पर? उदयपुर में। 11 नवंबर 1978 की स्थापना हुई थी और 14 अगस्त 2018 को इसका नाम चेंज हुआ था, दोनों डेट याद रखनी है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का मुख्यालय कहां पर है? 29 दिसंबर 1973 की स्थापना होती है। कहां पर मुख्यालय बना हुआ है? जयपुर में है, तो राइट आंसर आपका एक है। अगला है कि DPP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो कि 1999 में शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था? अलवर से। ये थोड़ा सा ढंग से रट लेना भी, अलवर से है, राइट आंसर बी है। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान में लक्षित समूह की आयु क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए डी आपका सही। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था? ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था 1987-88 में, बी आपका सही है। सर, राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा वाला है, तो राइट आंसर आपका एक है। अच्छा, राजस्थान में प्रथम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय किस शहर में बना था? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पहला बना था जयपुर में, तो बी आपका सही। और जैन विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर है? ये तो आपको पता है, लाड़नू में है, एक आपका सही। और पंडित झबरमल शर्मा शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर है? कौन बताएगा सही आंसर? तो ये बनी हुई जयपुर में, एक आपका सही है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में SIERT की स्थापना की गई थी? तो मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी। कब? जरूर याद रखना, 11 नवंबर 1978 को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर 1957 को, तो एक आपका सही है। और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी के विकास हेतु संचालन हेतु 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहां पर हुई थी? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई तो जोधपुर में थी। कब हुई थी? याद था, 1956 में।
और राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा प्रकाशित वार्षिक साहित्य पत्रिका कौन सी है? तो सिंधी अकादमी के द्वारा रिहान पत्रिका निकाली जाती है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा कौन सी जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो मधुमती। बी आपका सही है। अच्छा, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? हर्ट कहते हैं लाइब्रेरी, पुस्तकालय को। डी आपका सही। और राजस्थान में कहां पर राज्य के उच्च संस्थान है? आईआईसी दो ही जगह, जयपुर और अजमेर, बीकानेर और अजमेर में, तो एक और दो दोनों सही है। डी आपका सही है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन आते हैं? थोड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्कूल प्रबंधन से रिलेटेड, याद रख लेना, हेनरी फ्योल की है ये। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, ये रिपीट हुआ है 4 दिसंबर 1957, आपने रट लिया होगा अब तक। राइट आंसर बी है। अच्छा, ज्ञान दर्शन क्या है? तो ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक दूरदर्शन जो है उसका प्रसारण है। ज्ञान दर्शन आपको पता है टीवी पर दिखाया जाने वाला 1 जून 2020 को। और ज्ञानवाणी आप जानते हैं रेडियो वाला है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते क्रम जो कदम कार्यक्रम है ये कब हुआ था? 11 जुलाई 2022 को। शिक्षा के बढ़ते क्रम 11 जुलाई 2022 को। एक आपका सही है। और विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, यानी डी आपका सही। अच्छा, राजस्थान स्कूल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्ट जो है ये कब शुरू किया गया था? कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये हुई थी जून 2019 में, यानी एक आपका सही। और 100 नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, अभिभावक को बनाया जाता है। एक आपका सही। 101 कि विद्यालय प्रबंधन को ज्यादा न कठोर और नहीं ज्यादा लचीला होना चाहिए। ये किस प्रकार का सिद्धांत है? ये लोच का सिद्धांत आता है, यानी डी आपका सही। तो 100 की जगह 101 क्वेश्चन है। कितने सही के कमेंट करके फटाफट बता दीजिए क्या आपका स्कोर रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्पीड के साथ करवाया मैंने रिवीजन करवाने के लिए, ताकि आप एक से ज्यादा बार जो है वो इसको देख सकते हैं। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।